सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के बारे में समझाने वाली हूँ एंड मैं यहाँ पर ट्रेड भी लूँगी। तो जो भी मैं ट्रेड लूँगी उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी कि मैंने यहाँ पर अपवर्ड या डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस की है, वो क्यों की है। बाकी ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बस इसे हम प्राइस एक्शन कह सकते हैं। थोड़ा डिटेल वे में प्राइस एक्शन है, क्योंकि जिसको प्राइस एक्शन भी नहीं पता है उनको ये स्ट्रैटेजी लग सकती है। तो यहाँ पर समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन है वो समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का भी एक अलग तरीका होता है। सिंगल लेवल के साथ कभी भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाने चाहिए, डबल लेवल के साथ हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लगाती हूँ। तो यहाँ पर डबल लेवल लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें डिटेल से एक-एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट है वो कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगी। मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड प्लेस कर दिए अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड जो मैंने डबल लेवल लगाया है वो एक ज़ोन बनाया है, सपोर्ट ज़ोन, एंड इसे बायर्स ज़ोन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट है वो बुलिश रहेगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट से मार्केट का मूवमेंट है वो बुलिश ही रहती है, पर कह सकते हैं मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड रहता है ना? तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, बस आपको ये नहीं पता है कि हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने हैं वो सिंगल लेवल के साथ लगाना है या फिर डबल लेवल के साथ लगाने हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कभी भी आपको सिंगल लेवल के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाने हैं, डबल लेवल के साथ लगाने हैं। वो कैसे? अब कभी भी आपको कोई भी चार्ट ओपन करना है तो वहां पर आपको सबसे पहले एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करना है, जिसमें एक्सेलरेशन भी रहा हो एंड डी एक्सेलरेशन भी रहा हो। मतलब मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड ही हो, उसमें अप ट्रेंड भी हो एंड डाउन ट्रेंड भी हो। तो ऐसे मूवमेंट को हम एक अच्छे मूवमेंट वाला चार्ट मानते हैं। ओके, सो गाइस, फाइनली चारों की चारों ट्रेड्स हमारे यहाँ पर प्रॉफिट में रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल लेवल के साथ ये सपोर्ट जोन बनाया था, सपोर्ट लेवल लगाया था। ओके, तो अगेन हम इस तरीके का चार्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि हमको किस तरीके का चार्ट अच्छा रहता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है। धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरीके के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको कभी पता ही नहीं चले, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो बस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज चार्ट चल रहा है। बाकी मैं आपको देखिए एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखिए लॉन्ग विक है, तो हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट का मूवमेंट डाउनवर्ड रहेगा। तो ये लॉन्ग विक है नीचे की साइड, तो यहाँ से मार्केट बुलिश रहेगी। नीचे लॉन्ग विक है तो मार्केट बुलिश रहेगी। इस तरीके के हमको काफी सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे। ये देखिए ऊपर की साइड लॉन्ग विक्स हैं, तो यहाँ से मार्केट बियरिश रही है। ऐसे आपको काफी सारे एग्जांपल दिख जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ऊपर की साइड लॉन्ग विक है तो नीचे मार्केट है वो बियरिश आई है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ढूंढने हैं चार्ट में, बाकी आपको दिख जाएंगे बहुत ज्यादा। ऊपर की साइड लॉन्ग विक है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा, नीचे की साइड लॉन्ग विक है तो वहां पर बाइंग प्रेशर होगा। ये ओवरऑल होता है, ऐसा 100% भी श्योर नहीं है। ये देखिए ऊपर की साइड लॉन्ग विक है तो मार्केट नीचे आई है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स दिख जाते हैं आपको। मेनली आपको ध्यान रखना है जहां पर मार्केट चल रही है वहां पर क्या मूवमेंट है, क्योंकि जहां मार्केट चल रही है वहीं तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, तो वहां पर सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मार्केट चल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। बाकी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पर लेवल लगाती हूँ पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये लेवल लगा दिया है। ओके, सो मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड के लिए भी ट्रेड प्लेस कर दूंगी। गाइज मैंने यहाँ डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस करी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीवियसली यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, एक ही लेवल को 3-4 कैंडल रिजेक्ट करके नीचे आई है। बार बार जब एक ही लेवल को रिजेक्ट करके मार्केट नीचे आती है तो वहां पर एक चार्ट पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। प्राइस एक्शन में भी यूज होता है, बस हम इसको चार्ट पैटर्न में भी यूज करते हैं, क्योंकि एक ही लेवल से बार बार मार्केट वहां तक जा रही है एंड रिजेक्ट करके नीचे आ रही है, जा रही है, रिजेक्ट करके नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इस लेवल पर कुछ सेलर्स हैं, एक्सट्रीमली सेलर्स हैं, जिस वजह से मार्केट वहां पर ब्रेक नहीं कर पा रही है। अब कोई ज्यादा जब बायर्स आएंगे तभी उस लेवल को ब्रेकआउट हो पाएगा। और सेकंड चीज यहाँ पर ये भी वर्क कर रही है कि ऊपर की साइड ये जो लॉन्ग विक है ना, इसके हिसाब से मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया है, जिस वजह से मार्केट का मूवमेंट डाउनवर्ड होना चाहिए।
सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन ये वर्क करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन बीच-बीच में चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाते हैं तो वहाँ पर ये भी वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, उनको ध्यान में रखना है। सारे चार्ट पैटर्न्स रीड करना, सारे चार्ट पैटर्न्स लर्न करना ज़रूरी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो हिस्ट्री रिपीट होती है ना, ये वर्क करते हैं। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं मार्केट में। तो कुछ 4 से 5 इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आपको एक वीडियो में शेयर कर दूँगी, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। कोई भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो या चार्ट मार्केट को एनालाइज़ कर रहे हो, तो आप उनको ध्यान में रखोगे, तो बहुत अच्छा आपका रहेगा, है ना? बाकी आने वाली वीडियोस में आपको धीरे-धीरे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो बहुत ही सीक्रेट टिप्स वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ऊपर की साइड देखिए लॉन्ग विक है, तो यहाँ से बेयरिश मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मार्केट है बेयरिश रही है। ऐसे ही आपको और भी चार्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइज़ आपको ओवरऑल समझ तो आ ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। लॉन्ग विक के हिसाब से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं। वो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर लाइव दिखा भी दिया करके, एंड किस तरीके से हमको ट्रेड प्लेस करनी है वो